तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ एरविन रोमल के बारे में, जिनको एलाइज फोर्सेस यानी उनके दुश्मन तक उनकी तारीफ करते थे। चलो आइए इनके बारे में जान। वहीं इनका जन्म जर्मन एम्पायर 15 नवंबर 1891 में हिंडीनियम में हुआ था। ये मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे और इन्हें साइंस में रुचि बहुत ज़्यादा थी। ये इटालियन, इंग्लिश, जर्मन बहुत सारी लैंग्वेज को। वहीं आप इनकी साइंस में रुचि को अगर आप देखो तो इन्हें बचपन में ग्लाइडर बनाया था जो फ्लाई भी किया था। तो बचपन से इंजीनियर बनना था। तो वहीं इनकी जिंदगी कुछ और मंजूर था। वहीं 1910 का यह समय था जहां प्रथम विश्व युद्ध शुरू होने की कगार पे था। वहीं जर्मनी अपने देशवासियों के लिए खून मांग रहा था, तो क्या बस एरविन रोमल सेना में भर्ती हो गए। तो वहीं इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़ ये साल था 1914 जहां प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो चुका। तो वहीं शुरुआत में जर्मनी, ऑस्ट्रो हंगरी एम्पायर और ऑटोमन एम्पायर, तो वहीं दूसरी तरफ फ्रांस, रूस, ब्रिटेन। इसके 4 साल बाद 1918 में जर्मनी पहला विश्व युद्ध हार जाता है। तो वहीं रोमेल भैया को इटालियन फ्रंट में विश्व युद्ध में पूरे 4 साल सेवा करनी पड़ती है। अब ये साल आता है 14 जुलाई 1933 जहाँ पे हमारे हिटलर बाबा सत्ता में आ चुके थे। हमारे पर्ण पूज्य हिटलर बाबा की वजह से 1939 में दूसरा विश्व युद्ध भी शुरू हो जाता है। तो वहीं शुरू में जर्मनी, इटली उनके सामने पोलैंड, फ्रांस और ब्रिटेन। हिटलर और स्टालिन थे तो दोनों तानाशाह, बट इन दोनों ने पोलैंड पर दो तरफा हमला करके जीत हासिल करके 2 भागों में बांट लिया। बचा यूरोप में फ्रांस को ब्लिट्जक्रिग नीति के तहत 2 महीने में हरा दिया गया। तो वहीं रोमेल ने बेल्जियम के रास्ते फ्रांस को बहुत अच्छी मात दी थी। तो ये वो समय था जहाँ पर रोमेल हिटलर की नज़र में आ चुके थे। तो वहीं जर्मनी का दूसरे विश्व युद्ध में साथी इटली की कॉलोनी लीबिया जो साउथ अफ्रीका में है वो बहुत बुरी तरीके से हार रही थी ब्रिटिशर्स से। वहीं हिटलर लीबिया को नहीं खोना चाहता था, तो उसने मात्र 30,000 सैनिकों को एरविन रोमल के साथ लीबिया भेजा गया, जहां पे 1 लाख की लीबिया की सेना जो नहीं काम कर पा रही थी वह एरविन रोमल को सौंपा गया। वही बात करें लीबिया की, तो लीबिया में इजिप्ट की सेना बहुत अंदर तक घुस चुकी थी। वहीं एरविन रोमल ने अपनी बैक कवर को ध्यान रखते हुए अपने फ्रंट को ध्यान दिया और अपनी स्ट्रेटजी से लीबिया को सेव किया एंड देन अटैक किया इजिप्ट पर इतना अंदर घुसने के बाद, टोब्रुक तक घुसने के बाद। तो वहीं रोमेल का नाम द डेजर्ट फॉक्स भी रखा गया। और वहीं जब यह बात ब्रिटिशर को पता चली तो उन्होंने अपने 3 कमांडर को बदलने के बाद रोमेल की स्ट्रेटजी को उन्हें समझ में आया। एरविन रोमेल के तीसरा जनरल द मोंटगोमरी को भेजा गया रोमेल की स्ट्रैटेजी समझने के लिए। यह वही जनरल है जिन्हें अफ्रीका का नायक भी कहा जाता। तो वहीं दूसरी ओर रोमेल की सेना ऑयल से जूझ रही थी। वो अंदर घुस तो चुकी थी पर उनके पास ऑयल नहीं था, अपने टैंक्स, एयरक्राफ्ट। वहीं दूसरी ओर अफ्रीका में दूसरा फ्रंट भी शुरू कर देता है अमेरिका इस समय कूद चुका है दूसरे विश्व युद्ध में और ऑपरेशन टॉस के तहत अफ्रीका में 3 भागों में हमला करता है। और तो वहीं दूसरी ओर रोमेल को बुलावा आता है हिटलर के द्वारा अटलांटिक वॉल की सुरक्षा के लिए। तो 1994 में हिटलर को मारने के लिए ऑपरेशन वल्किरी चलाया जाता है, बट वो फेल हो जाता है। और हिटलर जितने भी लोग थे उसको सबको मारने के लिए, जिसका नाम आया उसको मारने के लिए हिटलर ने आदेश दिए। उसमें रोमेल का भी नाम आया। लोकप्रियता के बढ़ने के कारण रोमेल को मौत की सजा सुनाना बहुत कठिन काम था, क्योंकि जर्मनी में बहुत ज़्यादा रोमेल की लोकप्रियता बढ़ गई थी। तो अपने आप को गोली मार लो या फिर कोल्ड मार्शल हो जाओ। कोल्ड मार्शल से रोमेल की फैमिली को तकलीफ हो सकती थी, तो रोमेल ने मौत का रास्ता चुना। रोमेल हमारे साथ नहीं है, पर उनकी स्ट्रेटेजी हर देश कोई ना कोई वॉर में यूज़ करता है। दूसरा विश्व खत्म होने के बाद, एलाइज फोर्स के जीतने के बाद, खुद प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने रोमेल की तारीफ की। और जो उनका दुश्मन थे गॉन्डबेरी ने भी रोमेल की तारीफ की। उन्होंने ये कहा था कि अगर रोमेल नहीं होता तो वो साल नहीं कुछ महीनों में ही हरा देते जर्मनी को। दोस्तों वीडियो देखने का धन्यवाद। आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा।